Assalamu alaikum everyone, my name is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज का हमारा टॉपिक फिर करेक्शन के हवाले से है। ये करेक्शन की थर्ड वीडियो है। जैसा मैंने आपको बताया कि करेक्शन जो है ये हमारी अगर मैं CSS की बात करूं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे कंप्रीहेंशन और प्रेसी के पेपर में जो आता है 10 मार्क्स के लिए हमें कोई 5 जो है उनकी करेक्शन करनी होती है और यही रूल्स चलेंगे। और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ FSC पार्ट 2 की तो उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमारे पास 5 होते हैं MCQs में और हमने 5 ही सॉल्व करने होते हैं। अभी तक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हम नाउन पे चल रहे हैं। हमारा ये थर्ड लेक्चर है और इंशाल्लाह जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा अपने हमारी आने वाली वीडियोस में। चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की। अच्छा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। कुछ लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि काउंटेबल वो होते हैं, अगर काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। काउंट का मतलब होता है गिना और अनकाउंटेबल अनगिनत, ठीक है। अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके और काउंटेबल क्या है जी, जिनको गिना जा सके। डेफिनेशन अगर मैं काउंटेबल नाउन की आपको बताऊं, नाउन विच वी काउंट और कैन काउंट, ये दो डिफरेंस डेफिनेशन इसलिए हैं कि जो सेकंड वाली है कैन काउंट जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है और पहले वाली इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है कि ऐसे नाउन जो जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, या जो हम गिनते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पे हमने कभी स्टार्स नहीं काउंट किए, हमने कभी बाल काउंट नहीं किए, हमने कभी मिल्क काउंट नहीं किया, हमने कभी जो लिक्विड्स हैं उनको काउंट नहीं किया। तो काउंटेबल का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको हम गिनते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे बॉयज़ है, कितने बच्चे हैं जी पता चल जाता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। मैन या मेन, आदमी कितने हैं, एक है या ज़्यादा आदमी है, काउंटेबल है। शिप, जहाज़ के बारे में बात की जा रही है, कितने हैं, शिप्स हैं, गिना जा सकता है। पेन, 1 पेन और 10 पेन, काउंटेबल है, गिना जा सकता है। बुक है या बुक्स है, एक किताब है या ज़्यादा किताबें हैं, गिनी जा सकती हैं। चेयर, एक है या ज़्यादा चेयर्स हैं, उनको भी गिना जा सकता है। अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, या जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मैंने आपको स्टार की एग्जांपल दी, मैंने आपको बालों की एग्जांपल दी, और वी डोंट काउंट, या जिन्हें हम नहीं गिनते, यानी हम इन चीज़ों को नहीं गिनते, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उनको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है, जैसे मिल्क है, गोल्ड है, वाटर है। अब देखें, आपने ये नहीं कहा कि मैं 2 गोल्ड लेने जा रहा हूँ, 4 वाटर लेने जा रहा हूँ या 5 मिल्क लेने जा रहा हूँ। आप उनकी क्वांटिटी बताते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और मेनी और मच द थिंग्स लाइक दिस। तो उसके अकॉर्डिंग है, यानी ये चीज़ें जो हैं ये अनकाउंटेबल हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। अच्छा, तीसरी जो मैं नेक्स्ट वाली पे ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जो हमारी उर्दू है ना, उसमें तो कोई जो नाउन है उसके हम लोग, जैसे चीज़ है, चीज़ें हैं, ठीक है, नसीहत है, नसीहतें हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में हम चले जाएं तो कुछ ऐसे हमारे पास नाउन हैं जिनके हम उनको जो है उनकी हम प्लूरल फॉर्म्स जो हमारे पास नहीं मौजूद, ठीक है। लाइक उनके पास उन्हें हम एज अ काउंटेबल नहीं ले सकते कि यू नो आई सा 2 ग्रास देयर, मैंने वहाँ पे 2 घास देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उर्दू में कुछ चीज़ें कोई कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े वो मिसप्लेस हो जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, होप सो आपको समझ आ जाएगी। पहला वर्ड है एडवाइस, नसीहत की बात की। कहते हैं जी उसने मुझे नसीहत दी, ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे नसीहत दी। उसने मुझे ये नहीं हो जाएगा, उसके बाद उसने मुझे ना 2 नसीहतें की। अब जब 2 नसीहतों की बात, अगर एक नसीहत की बात है, अगर आपने सिंगुलर करना है तो अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये सिंगुलर की बात है। अगर मैं 2 की बात कर दूं कि उसने मुझे 2 नसीहतें दी, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ही गेव मी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। यहाँ पे हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइसेज, या ही गेव मी एडवाइसेज, या ही गेव मी एन एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस या 2 पीसेज, उसमें प्लूरल हो जाएगा। यानी अनकाउंटेबल में ये हमेशा ऐसे रहेगा, और अगर काउंटेबल की एडवाइस की बात करें तो साथ में इसके अ पीस ऑफ लग जाएगा, एक के लिए 2 पीसेज लग जाएगा, 2 के लिए। इसी तरह मैं ग्रास की बात करता हूं तो अनकाउंटेबल में ये रहेगा, और अगर काउंटेबल में हमने क्या करना है कि उसने 10 दिन के जो है ना घास के उठाए, तो ही टुक
10 ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसा आ जाएगा और फिर ये काउंटेबल में चला जाएगा। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कभी कभार आपसे पूछी जा सकती हैं और आपकी राइटिंग स्किल्स में ये आ जाती हैं या करेक्शन में आपके पास आ सकती हैं। इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन में भी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगा अगर आपने इसको काउंटेबल करना है। उसने मुझे एक इतला दी, ठीक है, मेरे पास काफ़ी इतलात हैं, a lot of informations were given to me, like उसने मुझे एक इतला दी, he gave me a piece of information, right? ये नहीं कह सकेंगे कि he gave me an information, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अकाउंटेबल में आना है तो फिर आपको a piece of के साथ ज़रूर चलना पड़ेगा। खबर की बात, तुम्हारी खबर ठीक है, your news is right, तुम सच कह रहे हो, ठीक है, it's all about good। उसने ना मुझे 2 खबरें बताई, he told me 2 pieces of news। अब यहाँ पे अब 2 की बात आ गई तो चीज़ क्या होगी जी, काउंटेबल। जहाँ पे भी काउंटेबल में आ जाएगा आप अपने राइट साइड वाला कॉलम जो है उसको देखेंगे, जहाँ पे अनकाउंटेबल आ जाएगा आप अपना लेफ्ट वाला कॉलम देखेंगे। उसने मुझे पोइट्री सुनाई, ठीक है, उसने आपको पोइट्री सुना दी जी। अब हम काउंट नहीं कर रहे क्या है, उसने ना मुझे 2 गज़लें सुनाई, ठीक है। अब उसने मुझे 2 पोइट्रियाँ सुनाई या उसने मुझे 2 पोइट्रीज़ सुनाई, रॉन्ग हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उसने मुझे 2 पीसेज ऑफ पोइट्री जो है वो सुनाई। 2 पीसेज आ जाएगा यहाँ पे, 2 या 10 वॉट एवर, 10 कर लें या 3 कर लें, जितनी भी उसने आपको गज़लें सुनाई हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे पीसेज आ जाएगा और पोइट्री आ जाएगा, पोइट्रीज़ नहीं आ जाएगी। साथ में मैं एस सब के लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्लूरल में जाते हैं तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। नॉलेज की अगर बात करें तो उसके पास वो दो अलूम का माहिर है, ठीक है। अब 2 फैक्ट्स आ जाएगा, 2 नॉलेजेस नहीं आएगा, ये भी फैक्ट्स में आके प्लूरल हो जाएगा। पब्लिसिटी की बात करें तो मतलब उसने अपनी पब्लिसिटी करवाई, या ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट स्टंट, दिस इज़ पब्लिसिटी स्टंट भी ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट स्टंट भी ठीक है। या उसने 2 एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो अखबार में जो है उसने पेस्ट की, यानी काउंटेबल के लिए जब आप आएंगे तो ये आ जाएगा, ये काउंटेबल के लिए नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल रहेगा। थंडर कहते हैं बादल के गरजने को, ठीक है। अब थंडर उसमें आता है कि अब कितने बादल चमक रहे हैं, अब आपने उसको अनकाउंटेबल नहीं करना, आपने कहा 2 बादलों के गरजने की आवाज़ आई, 2 क्लैप्स ऑफ थंडर वाज देयर, मतलब यहाँ पे आप क्लैप्स कर देंगे, ठीक है जी। अगर काम की बात कर दें, उसने मुझे 2 काम कहे, ही टोल्ड मी 2 पीसेज ऑफ वर्क, यहाँ पे अगर 2 की बात अगर आप करेंगे काउंटेबल में जाएंगे तो फिर ये वाली टर्म इस्तेमाल करेंगे, वरना आप यही वाली टर्म जो है उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेड। ब्रेड कहते हैं रोटी को, या कुछ लोग डबल रोटी को बोलते हैं। अ पीस ऑफ ब्रेड आ जाएगा 1 डबल रोटी के लिए, पीसेज ऑफ ब्रेड आ जाएगा 2 डबल रोटियों के लिए या 1 से ज़्यादा के लिए। ये वाला जो कॉलम है दिस विल ऑल अबाउट काउंटेबल और दिस इज़ ऑल अबाउट अनकाउंटेबल, ठीक हो गया। आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस ऑन टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। इस हवाले से आपने मुझे ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको आपने करना है सॉल्व, और इसके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। पहला क्वेश्चन है शी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम द बाजार। दूसरा है आई हैव 2 वर्क्स टू डू। थर्ड वन इज़ द साउंड ऑफ थंडर्स टेरिफाइड हिम। He has learned 2 poetries। और उसके बाद लास्ट वन क्या है जी, He gave me 2 good advices। नेक्स्ट वाले अगर स्लाइड पे मैं चलूँ तो नेक्स्ट स्लाइड रूल नंबर 8 तक हमने पहले किया हुआ था, ये रूल नंबर 9, 10 और 11 है। इसमें भी कुछ वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करने जा रहे हैं, जो आप मिस्टेक्स मोस्टली करते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है कि दीज आर द वर्ड्स विच ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। देखें ये प्लूरल वर्ब की बात मैंने कर दी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा ये प्लूरल ही लेंगे। ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये जो लिस्ट मैं नीचे अभी पढ़ने जा रहा हूँ, दिस लिस्ट, ये अपने साथ हमेशा प्लूरल लेंगे, कभी भी सिंगुलर नहीं लेंगे। ये कभी इज़ नहीं लेंगे, कभी वॉज नहीं लेंगे, ठीक है। ये अपने साथ हमेशा, ये कभी हैज़ नहीं लेंगे, ये अपने साथ हमेशा हैव लेंगे, हमेशा अपने साथ वर लेंगे और हमेशा अपने साथ आर लेंगे। कैटल की अगर बात करें, मवेशी हमेशा प्लूरल में जाएगा। ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल में जाएंगे। जीन्स, पैंट्स, स्केल्स, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स, मैनर्स, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, एसेट्स। वर्मिन थोड़ा डिफरेंट है, वर्मिन कहा जाता है इंसेक्ट्स को, ये जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं उनके बारे में। ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये कभी भी अपने साथ सिंगुलर जो है वर्ब नहीं लेंगे। इनके साथ इज़ जो है वो कभी नहीं आएगा, याद रख लें। इनके साथ वॉज जो है वो कभी नहीं आएगा, याद रख लें, ठीक है। इनके साथ हैज़ जो है वो कभी नहीं आएगा, ये भी आप याद रख लें, ठीक है।
इनमें ये वाले अगर नाउन हैं, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं कुछ, अगर ये अपने साथ इज़, वॉज और हैज़ लेते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि मिस्टेक सिर्फ यहीं पे है, आप उसको फ़ौरन से जो है करेक्ट कर लें। रूल नंबर 10 की तरफ आते हैं। दीज वर्ड्स कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब विद देम। अब ये वाले जो हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। ये अपने साथ प्लूरल सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी। इकोनॉमिक की बात कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। फिजिक्स की बात कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। मैकेनिक्स की बात करें, एथिक्स की बात करें, या आप बात कर लें क्लासिक्स की, तो ये अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। एक लेंगे या सिंगुलर में, या मीनिंग, उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे पहले वाला पढ़ते हैं जी, मैथमेटिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ नंबर्स। अब ये मैथमेटिक के साथ इसने जो इज़ लिया ना, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक क्या चीज़ है जी? वो नंबरों का नॉलेज है, यानी नंबर्स का जो नॉलेज है वो क्या चीज़ है? वो मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया। जब भी हम इकोनॉमिक्स को, फिजिक्स को, मैकेनिक्स को, एथिक्स को, क्लासिक्स को, मैथमेटिक्स को हम किसी एक सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, हम क्या करेंगे? उसे सिंगुलर कर लेंगे। अगर हम इसको जैसे दूसरी एग्जाम्पल देखें, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, उसकी जो रियाजी का इल्म है ना वो कमज़ोर है, या उसकी जो रियाजी है ना वो कमज़ोर है। अब हमने सब्जेक्ट के उसकी बात की, सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात की, उसका कि वो उस सब्जेक्ट में वो कितना बेहतर है। जैसे मैं कहता हूँ द फिजिक्स ऑफ दिस प्लेन आर वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। यानी इस प्लेन, जो ये जो जहाज़ है, इसकी जो फिज़िक्स है ना वो बहुत मुश्किल है, हम उसे आराम से नहीं समझ सकते। जब उसकी क्वालिटी की बात हो रही होगी, जब उसकी एबिलिटीज़ की बात, कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही होगी, तो फिर हम इसे प्लूरल लेंगे, वरना हम इसे क्या लेंगे जी? सिंगुलर ही लेंगे। रूल नंबर 11 की तरफ अगर हम बढ़ें तो रूल नंबर 11 देखें, दीज वर्ड्स कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब ये जो एज वेल एज है ना, ये थोड़ा आपको जो है कंफ्यूज करेगा। ये सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं, इनमें कोई पाबंदी नहीं है, आप जो दोनों में से जो मर्जी कर लें, दोनों ठीक हो जाएंगे। अब इसमें क्या चीज़ है जी? मीन्स है, ठीक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, फैमिली है, टीम है, ठीक है। ये हमेशा क्या करेंगे जी? सिंगुलर भी ले लेंगे और प्लूरल भी। जैसे पहली एग्जांपल की तरफ अगर मैं आऊँ, द गवर्नमेंट इज भी ठीक है, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, या द गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ये दोनों ठीक हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि इट विल टेक एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक की बात है, द पब्लिक इज नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्क, द पब्लिक आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्क। ये दोनों टर्म्स में बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, इसमें इज जो है, यहाँ पे देखिए मीन्स जो है, मीन्स देयर इज आ गया, हमने सिंगुलर ले लिया। अब दूसरी इसकी एग्जांपल, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव, यहाँ पे इसने प्लूरल ले लिया। यानी ये सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इसके हवाले से एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, आई होप आप उसको भी सॉल्व करेंगे आज के उस आंसर सेशन में। नंबर 1, अ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नंबर 2, हिज मैनर इज गुड। नंबर 3, योर जीन्स इज डर्टी। नंबर 4, माई मैथमेटिक्स इज वीक। नंबर 5, क्लासिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखा करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। बिलीव मी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दीज आर द टफेस्ट वन। आपको ये बड़े आसान से लगते होंगे, बट प्रैक्टिस इज़ नीडेड। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। आपको ये लगते होंगे कि ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए सेकेंड ईयर में या 10 मार्क्स के लिए CSS में है, बट बेसिकली दीज आर हेल्पिंग यू अ लॉट इन योर राइटिंग स्किल्स, इन योर स्पीकिंग स्किल्स एज वेल एज। ये बताते हैं अगर आप किसी एक्सपर्ट के सामने इंग्लिश में बात करते हैं या किसी आप एक्सपर्ट को कुछ रिटन देते हैं, तो ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो बताती हैं कि आपकी ग्रामर जो है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो विद नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।